चलिए अब आप नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो साजिश की बात करते हैं, जिसमें आज बात उस सीक्रेट एजेंट की होगी जिसे सामने लाकर अब ज़ेलेंस्की ने सबको चौंका दिया है। जी हां, ज़ेलेंस्की के खुफिया विभाग के चीफ ने एक बिल्ली के जरिए पुतिन को मैसेज देने की कोशिश की है। कहा यह जा रहा है कि इस बिल्ली के चेहरे की अगर पुतिन ने उसे पढ़ लिया तो वो युद्ध रोकने पर मजबूर हो जाएंगे। ज़ेलेंस्की कैंप की एक बिल्ली इस वक्त बहुत चर्चा में है। ये बिल्ली पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। इस बिल्ली को रूस के लिए एक सीक्रेट मैसेज कहा जा रहा है। ये बिल्ली बाइडेन के दौरे के बाद अचानक चर्चा में आई है। इस बिल्ली की शक्ल और सूरत में खुफिया संदेश बताया जा रहा है। सवाल है कि क्या इस युद्ध का फैसला अब ये बहुत ही खास बिल्ली करेगी? जब पूरा यूक्रेन बम और मिसाइल के धमाके झेल रहा है, तब इस बिल्ली का अचानक मशहूर हो जाना, इस बात को समझने की जरूरत है। क्योंकि ज़ेलेंस्की की बिल्ली को जासूस बताया जा रहा है और इसने ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब समेत तमाम सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। ये बिल्ली यूक्रेन की खुफिया एजेंसी DIU यानी डिफेंस इंटेलिजेंस ऑफ यूक्रेन के दफ्तर में रहती है। इस बिल्ली को खुफिया एजेंसी DIU के चीफ किरिलो बुदानोव के साथ देखा गया है। वो इस एक टीवी शो में भी लेकर गए और वहां बताया कि इस बिल्ली का नाम है गंटर और ये बिल्ली कोई आम बिल्ली नहीं बल्कि यूक्रेन के लिए स्ट्रेटेजिक रोल में है। Я бачив у вас в приймальні кота. Це місцевий кошара, це не котик. Як його звати, вашого улюбленця? Юнтер. Юнтер. Кажуть, що ви його десь знайшли тут, да? Він тут народився і живе тут, десь на території. Він просто гуляє територією. І це кіт, який знає більше державних таємниць, Я думаю, що так. ніж будь-хто в цій країні. Я думаю, що так. अब इस बिल्ली के चेहरे में ऐसा क्या है जिसे पुतिन के लिए मैसेज कहा जा रहा है? पुतिन और उनके खुफिया एजेंसी अब इसी संदेश को डिकोड करने में लग गई हैं। बताया जा रहा है कि जब जब पुतिन ने यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी पर बम बरसाए हैं, यह बिल्ली हमेशा बचने में कामयाब रही है। उसे खरोच तक नहीं आई है। DIU के चीफ किरिलो बुदानोव के मुताबिक इस बिल्ली के चेहरे में एक सीक्रेट संदेश है। सवाल है कि क्या इस बिल्ली का रंग किसी नक्शे की तरफ इशारा करता है? कुल मिलाकर ज़ेलेंस्की की ये बिल्ली युद्ध को रोकने या फिर उसे और भड़काने का काम करती है। यूक्रेन उन देशों में शामिल है जहां बिल्लियां बड़ी तादाद में हैं। लोग उनको पालते हैं और यूक्रेन के शहरों में वो ऐसे पाई जाती हैं जैसे भारत की सड़कों पर कुत्ते मिल जाते हैं। यूक्रेन की फौज और उनके सैनिक भी कई वीडियो ऐसे पोस्ट करते रहे हैं जहां फ्रंट पर उनके साथ बिल्ली मौजूद है। लेकिन ज़ेलेंस्की कैंप ने जो बिल्ली दिखाई है उसमें कोई खास बात जरूर है और यही बात पश्चिमी मीडिया में छाई हुई है। फिलहाल चाहे बिल्ली हो या फिर नए हथियार, रूस से लड़ने का उनका इरादा और मजबूत होता नजर आ रहा है। Чи нам по силах перемогти? Так. Ми здатні на це у єдності, рішучо і незламно. Ми здатні завершити російську агресію вже цього року. Німеччина була разом з нами від перших хвилин російського вторгнення. Німеччина допомагає нам захищати українців від російського терору. І Німеччина буде разом із нами. लेकिन ज़ेलेंस्की को एक बहुत ही बड़ा झटका बाइडेन ने दे दिया है। बाइडेन कीव आए, वहां ज़ेलेंस्की से गले मिले, लेकिन बदले में ज़ेलेंस्की को वादों वाला झुनझुना थमा गए क्योंकि ज़ेलेंस्की की असली डिमांड बाइडेन ने खारिज कर दी है। बाइडेन ने साफ साफ कह दिया कि वो ज़ेलेंस्की को F-16 नहीं देंगे, यानी ज़ेलेंस्की का F-16 वाला ख्वाब चकनाचूर हो गया है। President Zelensky continues to say what he really needs are F-16s. Will you send F-16s? Look, we're sending him what our seasoned military thinks he needs now.
He needs tanks, he needs artillery, he needs air defense, including another HIMARS. There's things he needs now that we're sending him to put him in a position to be able to make gains this spring and this summer going into the fall. You don't think he needs F-16s now? No, he doesn't need F-16s now. इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन में टैंक के साथ साथ अचानक फाइटर जेट हाई डिमांड में आ गए हैं और ज़ेलेंस्की को चाहिए सबसे खतरनाक फाइटर जो पुतिन के एयरफोर्स को धूल चटा दे। ज़ेलेंस्की के सामने 3 फाइटर जेट हैं। यह उनकी डिमांड भी है, ऑफर भी है, जो मंजूर भी हो सकते हैं और कैंसिल भी। इसमें सबसे बड़ा नाम F-16, अब समझिए कैंसिल ही हो गया है। दूसरा नाम है मिराज 2000 का और तीसरा नाम सामने आया है यूरोफाइटर टाइफून का। ज़ेलेंस्की को बताया गया है कि पुतिन से बचने के लिए उनके पास इन तीनों में से एक विकल्प ही बचा है, लेकिन ज़ेलेंस्की की जिद ऐसी कि वो तो अब तीनों फाइटर जेट चाहते हैं। ज़ेलेंस्की युद्ध जीतने के लिए या कहें कि रूस से बचने के लिए तीनों फाइटर जेट चाहते हैं। यह बात ज़ेलेंस्की ने बाइडेन को भी बताई थी। जब वो कीव आए थे, ज़ेलेंस्की ने बहुत जोर देकर कहा कि अमेरिका उन्हें F-16 जरूर दे। ज़ेलेंस्की ने F-16 की डिमांड रखी, लेकिन बाइडेन ने साफ साफ मना कर दिया है। ज़ेलेंस्की को मिराज 2000 भी चाहिए, जो फ्रांस का मशहूर और कामयाब फाइटर जेट है, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन ने ना कहा है ना ही मना किया है। ज़ेलेंस्की को नई जनरेशन का यूरोफाइटर टाइफून भी चाहिए। हालांकि ब्रिटेन ने कहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि विमान पर ट्रेनिंग देने पर बहुत वक्त लगेगा। ज़ेलेंस्की भी जानते हैं कि फाइटर जेट तो अब सिर्फ झुनझुने के तौर पर दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका समेत नाटो के बड़े बड़े देश या तो इनकार करके बात को आगे बढ़ा रहे हैं या तो बहुत हिचकते हुए कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को फाइटर जेट की बहुत ज्यादा जरूरत तो है, लेकिन इस युद्ध के लिए उन्हें ट्रेनिंग इतनी जल्दी कौन देगा। देखा जाए तो टैंक की तरफ फाइटर जेट वाली डिमांड पर भी अभी पूरा नाटो बटा हुआ है, क्योंकि कहा जा सकता है कि नाटो बहुत ही डरा हुआ है। एक बार फिर देखिए कि बाइडेन ने कैसे साफ साफ F-16 देने से मना कर दिया। You don't think he needs F-16s now? No, he doesn't need F-16s now. ज़ेलेंस्की को F-16 नहीं मिला तो मुमकिन है कि फ्रांस मिराज 2000 को लेकर ज़ेलेंस्की की दाल गल जाए। मैक्रो ने मिराज को लेकर सिग्नल तो पॉजिटिव दिया है, लेकिन उनकी बातों में भी हिचकिचाहट है, क्योंकि ये बात यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही बहुत साफ है कि नाटो चाहे पुतिन से दुश्मनी मोल ले ले, लेकिन इमैनुअल मैक्रो पुतिन के खिलाफ डायरेक्ट जाने से घबराते हैं। फ्रांस नहीं चाहेगा कि पुतिन ने जिस तरह ब्रिटेन को धमकाया है, ऐसे ही गुस्से की चपेट में वो भी आए। मिराज 2000 फाइटर्स को लेकर फ्रांस की फिक्र अपनी जगह और रूस के फाइटर जेट्स के बढ़ते हमलों को लेकर ज़ेलेंस्की की टेंशन अपनी जगह है, क्योंकि अब तो रूस के साथ बेलारूस की तरफ से भी एयर अटैक का खतरा है। रूस और बेलारूस की वायुसेनाएं एक साथ अभ्यास कर रही हैं और यूक्रेन में पुतिन के स्पेशल ऑपरेशन के दौरान दोनों देश और करीब आ गए हैं। पुतिन अब अपने फाइटर जेट्स बेलारूस में भी तैनात रखना चाहते हैं, ताकि यूक्रेन पर उत्तर की तरफ से भी पूरा दबाव बनाए रखा जाए। ये रूस के सुखोई फाइटर हैं और इनसे सीधी टक्कर लेना ज़ेलेंस्की के बस की बात नहीं है। ऐसे आधुनिक फाइटर जेट्स को काउंटर करने के लिए ज़ेलेंस्की को नाटो की मदद चाहिए, नाटो के जहाज चाहिए, और इससे कम ज़ेलेंस्की कुछ भी नहीं चाहते। ज़ेलेंस्की को F-16 के लिए बाइडेन ने मना कर दिया है। यह अमेरिका का बेहतरीन लड़ाकू विमान है जो रूस के सुखोई फाइटर्स को टक्कर दे सकता है। ज़ेलेंस्की को मिराज 2000 चाहिए, इसमें लगी एयर टू एयर मिसाइल रूस के फाइटर्स के लिए खतरा बन सकती है और फ्रांस इसीलिए इन्हें देने की बात पर खुलकर बोलने से बच रहा है। ज़ेलेंस्की के सामने यूरोफाइटर टाइफून भी है, लेकिन फ्रांस वाला खतरा ब्रिटेन को भी है और उसने भी बहाना बनाकर ज़ेलेंस्की को समझिए कि ना ही कह दिया है। ज़ेलेंस्की इसलिए भी उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि बहुत से हथियार जो जर्मनी और अमेरिका खुद नहीं दे पाए हैं, वो ज़ेलेंस्की को पोलैंड के रास्ते मिल गए हैं। इसीलिए पोलैंड अपने F-16 देकर यूक्रेन की मदद कर सकता है। लेकिन फाइटर जेट एक बहुत ही आक्रामक प्लेटफॉर्म होता है। इसके ऑपरेशन का दायरा कुछ 100 किलोमीटर नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर का होता है। ऐसे में डर यही है कि अगर पोलैंड के रास्ते भी ज़ेलेंस्की को फाइटर जेट्स मिल गए तो वो उससे रूस के अंदर तक हमला करने से बाज नहीं आएंगे।